Hello students, so let us today we will learn about the grammatical lesson number 8, that name is question tags. Okay. Question tags means those words. A question tag is a short question added to a statement. Question tag ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो स्टेटमेंट को ऐड किया होता है, जो हमारा सेंटेंस दिया होता है उसी सेंटेंस के आगे एक छोटा सा क्वेश्चन वहाँ पे ऐड किया होता है, उसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग. इट इज़ यूज्ड टू कन्फर्म द स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन मेड. ये वह जो छोटा क्वेश्चन होता है वह उस सेंटेंस को कन्फर्म करता है कि क्या वह सेंटेंस करेक्ट है या फिर नहीं है, इसलिए वह छोटा क्वेश्चन उसको अटैच किया हुआ होता है. इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, वह पॉजिटिव भी होता है या फिर निगेटिव भी होता है. ओके, सो स्टडी दी स्टेटमेंट्स एंड द क्वेश्चंस टैग्स एडेड टू देम. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और सेंटेंसेस दिए हैं, तो वह सेंटेंस और उसको अटैच किए हुए जो छोटे छोटे क्वेश्चन टैग्स है उसको हम आज देख लेंगे. सो सी फर्स्ट सेंटेंस, ही टेल्स द ट्रूथ. ही टेल्स द ट्रूथ. सो वी राइट हियर क्वेश्चन, डजंट ही. ओके, ही टेल्स द ट्रूथ कॉमा डजंट ही. वह ट्रूथ बोलता है, क्या वह ट्रूथ बोलता है? डजंट ही, क्या वह बोलता है? इस तरह से हम उसको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछते हैं और इसका आंसर हम यस या फिर नो में दे सकते हैं. सो अभी अब एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डजंट ही ये कैसे आया, तो यहाँ पे हमने यस फॉर्म देखा है. जब भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब को यस या फिर ईएस फॉर्म होता है तो तब हम डज का यूज़ करते हैं. दैट्स यू नो अबाउट दिस. एंड ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा. अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव होगा. सी दिस एग्जाम्पल्स वन बाय वन. ही टेल्स द ट्रूथ, डजंट ही. यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है और उसका क्वेश्चन नेगेटिव है. सेकेंड सेंटेंस, ही डजंट टेल द ट्रूथ और इसका क्वेश्चन बनेगा डज ही. वह झूठ नहीं, वह सच नहीं बोलता है, क्या वह नहीं बोलता है? सो इस तरह क्या वो बोलता है? इस तरह से उसके जो मीनिंग होते हैं या फिर वह जो सेंटेंस होते हैं. सो एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी हमारा स्टेटमेंट, जब भी हमारा सेंटेंस अगर पॉजिटिव में होगा तो उसको हम क्वेश्चन टैग निगेटिवली आस्क कर सकते हैं, करते हैं. एंड जब हमारा सेंटेंस, जब हमारा स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो उसको हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव से आस्क करते हैं. ओके, सो सी द नेक्स्ट, ही टोल्ड द ट्रूथ. यहाँ पे टोल्ड ये जो फॉर्म है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे डिड यूज़ किया है. ओके, सो ही टोल्ड द ट्रूथ, डिडंट ही, डिड नॉट ही. ओके, देन है ही डिडंट टेल द ट्रूथ, सो वी यूज हियर डिड ही. जब निगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनाना है क्वेश्चन, जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो निगेटिव क्वेश्चन बनाना है. सेम लाइक दिस. ओके, सो सी द नेक्स्ट, ही विल टेल द ट्रूथ. ही विल टेल द ट्रूथ. यहाँ पे विल है और विल को यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो नॉट ज्वाइन करना है. जब हम क्वेश्चन आस्क करेंगे तो यहाँ पे ही विल टेल द ट्रूथ, इसका होगा वोंट ही. वोंट ही. नेक्स्ट है ही वोंट टेल द ट्रूथ, विल ही. ओके, देन ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ. इज़ है तो इज़ नॉट का होगा इजंट. सो ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ, इजंट ही. एंड ही इज़ नॉट टेलिंग द ट्रूथ, इज़ ही. ओके, सो यहाँ पे इज़ नॉट है तो यहाँ पे इज़ ही दिख रहा है. मतलब जब भी सेंटेंस निगेटिव होता है तो क्वेश्चन पॉजिटिव होगा, जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन निगेटिव होगा. नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ टोल्ड द ट्रूथ. ही हैज़ टोल्ड द ट्रूथ. दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस, वी हैव टू मेक इट निगेटिव क्वेश्चंस. हैजंट ही. देन है ही हैजंट टोल्ड द ट्रूथ, so we have to write its answer has he. so he hasn't told the truth, has he. okay, it means इस तरह से आपने इस चार्ट में 2 पॉइंट्स देखे हैं कि क्वेश्चन टैग एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो हमारा जो बेस सेंटेंस होता है, जो स्टेटमेंट होता है, उस सेंटेंस को वह सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है उसको चेक करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए ये छोटा सा क्वेश्चंस के थ्रू वह सेंटेंस कंफर्म किया जाता है और ये क्वेश्चन उसके आगे कंटिन्यू किया जाता है, पूछा जाता है. अभी ये सेंटेंस पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, डिपेंड ऑन दिस सेंटेंस. ये क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, डिपेंड ऑन दिस सेंटेंसेस. इट मीन्स if there is a positive sentence then we have to ask question in negative, and if there is negative sentence then we have to ask question with positive. Okay, in this way you should remember and learn this table very well. Now see the next point. Note that first note is only helping verb are used in question tags. question tags में helping verb ही use किए जाते हैं. Then statements with V1 have question tags with do or does. वर्ब का जब भी सेंटेंस में वो फर्स्ट फॉर्म आता है तो उसको हम डू या फिर डज से क्वेश्चन आस्क करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वी या फिर V1, इट मीन्स V1 होगा तो डू से क्वेश्चन आस्क करना है, और V1 प्लस यस या फिर ईएस, उस वर्ब को यस या फिर ईएस लगा होगा तो उसको डज से क्वेश्चन आस्क करना है.
इज इट क्लियर? यस. देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है स्टेटमेंट्स विथ V2. जब भी सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो हम उस सेंटेंस को क्वेश्चन आस्क करते हैं डिड से. जब हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म सेंटेंस में होता है तो हम उस क्वेश्चंस को कौन से वर्ड से क्वेश्चन आस्क करेंगे? डिड वर्ड से आस्क करेंगे. और जब हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में आता है तो उस टाइम हमें डू से क्वेश्चन आस्क करना है. और यहीं पे अगर उस वर्ब को यस या फिर ईएस फॉर्म लगता है तो उस टाइम हमें डज इस वर्ड से क्वेश्चन आस्क करना है. सो यू शुड रिमेंबर दिस थ्री वर्ड्स डू, डज एंड डिड व्हेन वी डू यूज these words while we are making questions. Then fourth point is here positive statements have negative questions tag. Positive statements अगर होता है तो उसका negative question tag आता है. If there is a positive sentence होता है तो question tag negative होगा and negative sentence होगा तो positive question tag होगा. ओके मैंने पहले आपको यहाँ पे बता दिया था कि अगर वह सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन हमारा नेगेटिव बनेगा, अगर वह सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसका क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होता है. ओके सो यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट्स एंड लर्न इट वेरी वेल एट योर होम एज वेल एज दिस while seeing you video. Now see on the next page here 6 number point on the page number 98. The subject of a question tag is always a pronoun. क्वेश्चन टैग में जो भी हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो वह क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट हमेशा कौन सा होता है? और प्रोनाउन होता है. सो यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो. सब्जेक्ट ऑफ अ क्वेश्चन टैग जब भी हम पूछते हैं तो उस टाइम जो सब्जेक्ट आने वाला होता है वह प्रोनाउन होता है और वह प्रोनाउन हम उस सेंटेंस में आए हुए नाउन्स को देख के डिसाइड करते हैं कि अगर सेंटेंस में गर्ल्स का नाम आता है तो उसमें हम क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन यूज़ करेंगे शी. अगर हमारे सेंटेंस में बॉयज़ के नाम्स आते हैं, मैन्स के नाम आते हैं तो हम प्रोनाउंस में यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग में ही. इस तरह से हम मतलब सब्जेक्ट को सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट को देख के उसके डिपेंड पे हम क्वेश्चन टैग में आए हुए सब्जेक्ट को चेंजेस करते हैं और वो क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउंस लिखते हैं. ओके सो यू शुड रिमेंबर दिस. और प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. सो दीज आर प्रोनाउंस विच वी यूज्ड इन क्वेश्चन टैग एज अ सब्जेक्ट. Okay students, so let us see the 7 number point. In negative question tags the short form of negatives should be used. Negative question tags में जो हमारे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं वो मैक्सिमम यूज़ करते हैं. ओके जो भी हमारे शॉर्ट फॉर्म है इज़ नॉट, इज ऑन, देन आई एम. सो इस तरह से जो भी शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं वह शॉर्ट फॉर्म्स निगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स सो सी द नेक्स्ट पॉइंट हियर लर्न द फॉलोइंग शॉर्ट फॉर्म्स. अभी ये शॉर्ट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं जो निगेटिव में हम यूज़ करते हैं तो वो निगेटिव के शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे आपको दिए हैं. सो दिस चार्ट यू हैव टू लर्न वेरी वेल एंड स्टडी इट एट योर होम. सो शॉर्ट फॉर्म्स इज दिस इज प्लस नॉट इजंट, आर प्लस नॉट आरंट, आई एम प्लस नॉट एमंट और आरंट. एम नॉट का एमंट भी लिखते हैं और आरंट भी लिखते हैं. देन वॉज नॉट वॉजंट, वेयर नॉट वेरंट, डू नॉट डोंट, डिड नॉट डिडंट, should not shouldn't, has not hasn't, have not haven't, cannot can't, could not couldn't, shall not shan't, will not won't. In this way we will learn these short forms today and you have to read and write these short forms it in your notebook and study very well. These all short forms you have to used in your whole life, so you have to learn it's very well. Okay students, so these all short forms are in negative forms which we used these all forms in negative question tag. ये सारे निगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स है जो हम क्वेश्चन टैग्स में यूज़ करते हैं. ओके बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है. और इस तरह से ये जो लेसन है इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है क्वेश्चन टैग्स के बारे में तो वो हमने सीखी है. सो फर्स्ट से हम देखते हैं और एक बार क्वेश्चन टैग क्या होता है. क्वेश्चन टैग मीन्स एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो हमारा जो बेस स्टेटमेंट होता है, सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए छोटे से क्वेश्चंस में पूछा जाता है. और ये क्वेश्चन टैग पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. वन थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हियर दैट ये जो सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन टैग्स के तो वो उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं. ओके सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन टैग के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं. जब भी सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो उस टाइम हम डू से या फिर डज से क्वेश्चन आस्क करते हैं. और जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो उस टाइम हम डिड से क्वेश्चन आस्क करते हैं. ओके और एक बात है कि जब भी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो उसको हम क्वेश्चन टैग आस्क करते हैं निगेटिव से. और जब हमारा सेंटेंस निगेटिव से होता है तो हम क्वेश्चन टैग्स में उसको आस्क करते हैं पॉजिटिव से. सो इफ़ देयर इज positive sentence then we have to ask negative question and if there is negative sentence then we have to ask positive question. Okay so this notes you have to learn very well. And also next point is here
द सब्जेक्ट ऑफ अ क्वेश्चन टैग। सो क्वेश्चन टैग जब भी हम पूछते हैं तो उसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और निगेटिव क्वेश्चन में जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, कोई निगेटिव सेंटेंस का जब भी क्वेश्चन हम क्वेश्चन टैग आस्क करते हैं तो उस टाइम हमें निगेटिव के शॉर्ट फॉर्म्स लिखना ज़रूरी होता है। निगेटिव के शॉर्ट फॉर्म्स हम लिखते हैं। सो हियर यू हैव गिवन दीज आर शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ निगेटिव विच वी आर यूज्ड इन क्वेश्चन टैग्स। सो यू हैव टू लर्न दिस एंड रिमेंबर इस। ओके, सो लेट अस सी नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐड क्वेश्चन टैग्स टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ सेंटेंस दिए हैं। अभी इस सेंटेंस में आपको क्वेश्चन टैग यूज़ करना है। सो मैंने ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो आपको भी मैंने जैसे किए इस तरीके से ये वीडियो देखे आपके टेक्स्ट बुक में भी ये जो सारे क्वेश्चन आंसर्स है वो उसको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में भी लिखना है। सी द फर्स्ट सेंटेंस हियर, ही हैज़ सीन इट, हैज़ंट ही हैज़ आया है यहाँ पे। सो हैज़ का होगा हैज़ नॉट, क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है, सो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव में एज पर आवर रूल। ओके, ही हैज़ सीन इट, हैज़ंट ही, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। सो मीशा इज़ अ टॉल गर्ल, अभी यहाँ पे क्या होगा, इजंट शी, क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं मीशा, ये गर्ल्स का नाम यहाँ पे हम देख रहे हैं। सो यहाँ पे गर्ल का नाम है, इसलिए हम क्वेश्चन टैग्स में ये शी वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इट मीन्स इन नेगेटिव क्वेश्चन टैग, इन क्वेश्चन टैग्स वी कैन यूज़ अ प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ दिस नाउन। ओके, जब भी सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होता है तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। यह हमने रूल में सीखा था। सो यहाँ पे मीशा है, सो मीशा इज़ अ गर्ल, सो फॉर गर्ल वी यूज्ड शी वर्ड्स, सो इजंट शी। और यहाँ पे ये जो सेंटेंस वो कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। सो पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हमारा क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे इज़ का इज़ नॉट किया और हमारा क्वेश्चन टैग बन गया मीशा इज़ अ टॉल गर्ल, कॉमा इजंट शी, क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। सो लेट अस वी विल रीड दिस ऑल क्वेश्चंस विथ इट्स करेक्ट क्वेश्चन टैग्स, ओके, विथ इट्स करेक्ट आंसर्स। सो थर्ड, ही कुड हेल्प यू, कुडंट ही, क्वेश्चन मार्क। ही कैन डू दिस वर्क, कांट ही। रिच विल सिंग अ सॉन्ग, सॉरी, रिचा विल सिंग अ सॉन्ग, वोंट ही और वोंट शी। ही विल टेल अस द ट्रूथ, वोंट ही। वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, शुडंट वी। She is our English teacher, isn't she? You are coming tomorrow, aren't you? I am doing my duty, aren't I? They have bought a new house, haven't they? तो इस तरीके से उन सब्जेक्ट को देख के यहाँ पे प्रोनाउंस यूज़ करना है क्वेश्चन टैग्स के, और वह सेंटेंस अगर पॉजिटिव का होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनाना है, और अगर वह सेंटेंस निगेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना है। इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो ए ग्रुप दिया है उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, और आपको भी इसी तरह से आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। ओके, सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ। बी ग्रुप दिया है यहाँ पे, कैट्स ईट मीट। सो ईट है यहाँ पे क्या दिए है, अभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म जो भी है उसको देख के हमें यहाँ पे डू डज डिड में से कोई भी वर्ड यूज़ करना है। सो यहाँ पे बी ग्रुप में जो दिया है वो सिंपली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। क्या है, अभी बी ग्रुप में जो आपको वर्ब्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हमें यहाँ पे दिखते हैं। ओके, ईट, हेट, फिनिश, वेस्ट, लव एंड एन्जॉय, these all are verbs first form of verb. So we use here do while making question tag. So let us we will start. Cats eat meat, don't they? Dogs hate cats, don't they? You waste your time, don't you? I finish my work daily, don't I? Mothers love their children, don't they? We enjoy our music classes, don't we? यहाँ पे जो भी हमारे verbs है सेंटेंस में वो सारे verbs वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, और उसको यस या फिर यस फॉर्म लगाए क्या, नहीं लगाए, इसलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन आस्क करेंगे डू से, और यहाँ पे हमने डू नॉट यूज़ करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं, क्योंकि ये सारे सेंटेंस हमारे पॉजिटिव के हैं इसलिए हमने क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाए हैं। ओके, सो लेट अस सी सी ग्रुप। रवि स्पीक्स द ट्रूथ, डजंट ही। यू कैन सी हियर द वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म बट इट हैज़ अ यस सफिक्स। यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं, स्पीक, सिंग्स, लिव्स, ऑलवेज, देन टीचेस, सॉरी, कम्स एंड मेक्स। ये सारे क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, बट उसको यस फॉर्म्स लगा है, इसलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन आस्क करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, डज वर्ड यूज़ करेंगे। और ये यहाँ पे दिए हुए भी सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, पॉजिटिव के हैं, सेंटेंस पॉजिटिव में है तो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव का। सो वी हैव टू यूज़ हियर डज नॉट, इट मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ डज नॉट, डजंट। सो लेट अस सी, रवि स्पीक्स द ट्रूथ, डजंट ही। रानी सिंग्स स्वीट सॉन्ग, डजंट शी। रंजित लिव्स इन अ विलेज, डजंट ही।
Mohan always comes late, doesn't he? Miss Mala teaches English, doesn't she? Tom makes many mistakes, doesn't he? ओके तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि यहाँ पे जो वर्ब्स है इस सेंटेंस में वो यस और यस फॉर्म में लगाए हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डज यूज़ किया. ये सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव यूज़ किया, और यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे हमने प्रोनाउन यूज़ किए. इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है. सो लेट अस सी द डी नंबर ग्रुप. सो हियर अरुण टोल्ड अ लाई, डिडंट ही. सो ये जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म देख रहे हैं. टोल्ड, ड्रैंक, ब्रोक, थ्रू, रोट एंड कॉट. These all are verbs second form. Second form of verb we can see here. So we have to use here did verb. डिड इस वर्ड का हमें यूज़ करना है उसको क्वेश्चन आस्क करने के लिए. ओके सो ये सेंटेंस भी कैसे है, पॉजिटिव में है. सो हमें इसके निगेटिव क्वेश्चन आस्क करना है. सो देखो यहाँ पे अभी टू अरुण टोल्ड अ लाई, डिडंट ही. दे ड्रैंक कॉफ़ी, डिडंट दे. मोहन ब्रोक हिज लेग, डिडंट ही. रमेश थ्रीव द बॉल, डिडंट ही. She wrote him a letter, didn't she? The lion caught the mouse, didn't he? इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया अभी कि जो भी हमारे सेंटेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म आए थे उसके बदले में हमने यहाँ पे डिड यूज़ किया है, और हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में था इसलिए उसका निगेटिव बनाया. डिड नॉट का डिडंट शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया, और ये जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किए, और हमारे ये क्वेश्चन टैग्स हमने कंप्लीट किया. ओके सो हियर वी हैव टू यूज़ वर्ब का सेकेंड फॉर्म and you have to use did for asking questions. Now let us see the last E number group. They don't live here. यहाँ पे है don't. He can't lift this box. Can't. He wasn't here yesterday. Wasn't. Didn't. Aren't. Won't. Doesn't and isn't. We can see here helping verb plus not. It means these all sentences are in negative forms, and here we can see the helping verbs of different types. So here we have to use these helping verbs as it is and write the subject and make its question tag positive, because here we can see the sentences in negative forms. अभी यहाँ पे negative forms में sentence दिए हैं तो उसको question हमें positive में ask करना है, और यहाँ पे जो भी हम verb देख रहे हैं वो helping verbs है. So ये helping verbs हमें जैसा है वैसे आगे लिखना है और question tag बनाना है. So see the examples. They don't live here. Do they? Don't है तो do बनाना है, इसका मतलब negative form निकाल देना है. So do they? He can't lift this box. Can he? He wasn't here yesterday, was he? She didn't finish her work, did she? You aren't telling the truth, are you? They won't win this match, will they? Misha doesn't like this color, doesn't she? Does she? Sorry. My father isn't coming today, is he? सो इस तरीके से यहाँ पे हमने ई ग्रुप में जो हमें सेंटेंस दिखाई देते हैं वो निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने उसके पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स बनाए हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस ऑल क्वेश्चन आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक एज वेल एज नोटबुक. ओके ये क्वेश्चन आंसर्स आपकी टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करना है और आपकी नोटबुक में भी ये क्वेश्चन आपको लिखना है. होप्स यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन, दैट इज क्वेश्चन टैग्स. Okay students, so in this way we have completed these lessons and as well as our second semester syllabus. So thank you so much you all, and we shall stop here now.